हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। और लेके आ चुका हूँ मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए। दोस्तों आज मैंने खोली अपनी बकरी 1 बजे, क्योंकि दोस्तों जल्दी खुल रहा था। मेरी बकरी चरने में बहुत असमर्थ हो रही थी। और दोस्तों बकरियाँ क्या है, यहाँ से चर के जाती हैं 4:30 बजे तक, तो क्या है चारा उनके पेट में रखा रहता है, इसलिए वो कम चर रही थी। तो दोस्तों मैंने आज 1 बजे खोली और इसे 1 बजे खोलकर सीधी मैं अब खेतों में ले आया अपने घर के पास ही। हमारे घर से यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे कम से कम 10 या 20 बीघा ज़मीन पूरी साइया है दोस्तों। साइया उसको बोलते हैं, उसमें खेती नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों वो है पानी की जगह से पूरी ज़मीन क्या खराब हो गई थी। अब की बार उसमें पानी ने ताबड़तोड़ अपनी दम दिखाई थी दोस्तों, इसलिए वो खेत ना हो पाए और किसानों ने वो खेत ना बो पाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उन खेतों में इस टाइम होने वाला था बाजरा, चौमासे में ओनली होता है बाजरा, और बाजरा उन्होंने नहीं बो पाया। उन्होंने वर्षा पहले ही आ गई थी दोस्तों, तो क्या है खेतों में घास बहुत ज़्यादा हो गई और प्लस पानी भी आ गया। और पानी कैसे आ गया इधर की साइड, क्योंकि दोस्तों पास में इधर की साइड हमारे खंती है, जो वहाँ में आता है धौलपुर का पानी। ये देखो कितनी भर रही है दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ सामने से। दोस्तों ये भर रही है हमारे गांव की धौलपुर की खंती। इसका नज़ारा बहुत ज़्यादा सुहाना है दोस्तों। यहाँ से क्या है नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी लग रही है कि चम्मिल चल रही हो दोस्तों। जैसे उफान पे चम्मिल, वैसे ही उफान पे ये भी है दोस्तों। और ये धौलपुर का पानी है, ओनली धौलपुर का, और इसी के कारण ये खेतों की नमी क्या है ऊपर आ गई। और दोस्तों ऊपर से पानी पड़ा तो खेतों में ज़्यादा पानी होने के कारण घास बहुत ज़्यादा हो गई खेतों में और ट्रैक्टर ना चल पाए। इसी के कारण आज हमारी बकरी इसी चीज का आनंद ले रही है भाई। और ये देखो तुम्हारे सामने इस खेतों में इतना समा खड़ा है भाई, बहुत ज्यादा समा। और समा खाती है ना बकरी, जो और ज्यादा तगड़ी हो जाती है। और ये है बहुत ताकत है भर घास दोस्तों। इसका बीज होता है ना, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होता है दोस्तों, और बहुत अच्छी होती है। ये देखो ऐसे होता है समा, और ये बाजारों में भी पसारी की दुकानों पर मिलता है। और ये देखो अपनी बकरी मस्त हो रही है भाई, मस्त, कितनी हरी भरी लग रही है। क्योंकि दोस्तों ये ओनली 1 बजे से आई हैं और बांध चली जाएंगी 3:30 बजे के करीब। और पूरे खेत में हमारी बकरी आराम से पेट भर रही है दोस्तों। और दिखाता हूं तुम्हें, 2-2.5 घंटे में बकरी एकदम तूफान सी भूल जाती है दोस्तों, तूफान सी। और देखो तुम्हारी बकरी बहुत चल रही है और इस पूरे खेत को ऐसे घेर लेती हैं कि जैसे मकड़ी मक्खी अपने जाल पे या सेहत पे बैठ जाती है, जैसे गिर ली है भाई। यहाँ से वहाँ तक टंकी दिख रही है, वहाँ तक पूरी खेत साइया है दोस्तों, साइया। और दोस्तों साइया उसको बोलते हैं जो खेत खाली होते हैं। तो अब की मजा तो भाई चौमासे में बहुत ज़्यादा आने वाला है। बकरियों को एकदम हरा भरा चारा खा रही है तो तंदुरुस्त तो हो ही रही है, लेकिन इसमें अपने आप ही फायदा है दोस्तों। अपने घर से ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा और घर के पास ही हमारी बकरी आराम से पेट भर रही है। और बने रहे हमारे साथ, बताते रहेंगे तुम्हें पल पल की खबर। बाय। ये है दोस्तों धौलपुर का पानी का नज़ारा। और बताओ चम्मिल तो चम्मिल उफान पर, और धौलपुर की खंती भी उफान पर हो रही है भाई। और इनका पानी इन खेतों तक आ रहा है दोस्तों, इन खेतों तक। इन खेतों में क्या है बगली से इनके नीचे कह रहा है, क्योंकि लगती है। तो दोस्तों ये देखो ट्रेन भी जा रही है यहाँ पे, ट्रेन तो ट्रेन भाई। और खंती ऐसा लग रहा है नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा। और दोस्तों ऐसे खेतों में चरेगी ना बकरी तो बिंदास नहीं बिंदास हो जाएंगी सारी बकरियाँ, और बड़े प्यार से आराम से चल रही हैं दोस्तों। ये देखो देख भी रही हैं कि हमारा मालिक जहाँ खड़ा है कि नहीं भाई, हमें देख रहा है कि नहीं भाई। और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी भाई दोस्तों। और मैं आराम से इस सीरक में ही बैठा हूँ, इनको देख रहा हूँ कि अपनी बकरियों पर निगाह रखनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ऐसे मौसम में जो देसी कुत्ते होते हैं ना, ऐसे मौसम में दोस्तों देसी कुत्तों से बचाई जाती हैं बकरियां। क्यों, एक तो वर्षा का मौसम होता है दोस्तों, और प्लस बकरियां क्या है उनकी खुरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये भाग भी नहीं पाती। तो इसलिए अपनी बकरियों पर ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों,
खुले में भी चराएं। जब भी अपनी बकरियों को ऐसी आदत सिखाएं कि जैसे भी दूर जाएं तो अपने पास ही भगें दोस्तों। अपने पास आई रहेगी बकरी और अपन ज़्यादा दूर ना रहेंगे, उनके अंदर ज़्यादा गैप ना होगा तो देसी कुत्ते उन बकरियों को चुंगेंगे भी नहीं कि छीन भी लें। और तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई इतनी पास खड़ा है कि इधर बीच से इधर बीच में खड़ा हूँ मैं बकरियों के बीच में, और ये रही ओनली ये चल रही हैं और इधर चल रही हैं और ये सामने चल रही हैं दोस्तों। तो कितना गैप है? ओनली 50 मीटर का। 50 मीटर बोले तो थोड़ा सा, ओनली थोड़ा सा गैप है, तभी चरा पाते हैं अपन बकरी ऐसे खेतों में दोस्तों। अकेला बेशक हूँ लेकिन अपने साथ एक लठिया भी लेके आया हूँ और बहुत सारी चीज़ भी लाया हूँ, पानी भी लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि प्यास लग सकती है, अपन कहाँ जाएंगे पीने के लिए। और बकरियों में सारी चीज़ें अनेबल होती है। अनेबल बोले तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अपनी बकरी के पास रहो, स्वस्थ रहो और आज बने रहे मेरे साथ। अब दोस्तों समय हो चुका है अब घर जाने का, बकरियों को ले जाने का, क्योंकि अब बज गए हैं 4:30। तो अब बकरी बैठने लगी दोस्तों झिक कर, और जो चरती है उसी जगह बैठ जाती है। तो अपन समझ जाते हैं कि बकरी झिक चुकी है दोस्तों। कुछ चर रही थी, कुछ बैठ रही थी, तो हमने सीधी बकरी आगे की तरफ निकाल दी। और इनका मैट दिखाऊंगा, जो बकरियों का जो मैट होता है बकरी ले जाने वाला, जो आगे आगे जाएगा। और मैं पहले अपनी बकरियों की एंट्री कर लेता हूँ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अपने पास दोस्तों 22 नग है और 2200 का एक मैट है। 21 जानवरों का एक मैट है, 22 में तो वो खुद है और वो सबसे आगे आगे निकल रहा है और 21 नग उनके पीछे जा रहे हैं। और वो देखो दोस्तों वो निकल गया है आगे, वो इनका सारा मैट है बकरियों का, और ये जा रहा है। और सारी और बकरियां हमारी पीछे पीछे निकल रही हैं, और ये उनका बच्चा है जो पीछे चल रहा है। क्या दोस्तों खेत गीले हैं, वो देखो वो पहुंच गया भाई, और उसको जगह मिल गई और निकलेंगी यहाँ से। इधर आई सारी बकरी। हर चीज़ में एक ना एक भाई होशियार होता है, तो वो ही उन सारी चीज़ों को संभाल के चलता है। ऐसी ही हमारी बकरियों में हमारी एक ज़्यादातर बकरी होशियार है। और वो देखो दोस्तों, तुम झूठ मान रहे हो, मैं पीछे चल रहा हूँ, वो सबसे आगे चल रही है और सीधी सारी बकरियों को अपने पीछे लेके जा रही है भाई। और धीरे धीरे खुद निकल जाएगी। फिर तुम्हें बताऊंगा, आगे निकल के आगे इनका इंतज़ार करेगी और सारी बकरी पहुंच जाएंगी, फिर स्वयं खुद आगे चलेगी, फिर ये पीछे पीछे बाड़े तक जाएंगी भाई। बने रहे हमारे साथ और दिखाएंगे तुम्हें अच्छे अच्छे नज़ारे।